नमस्ते। तो मैं आज आपके साथ अपनी एक हाईली इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने केवल प्रीवियस ईयर के पेपर्स और फ्री रिसोर्सेज़ को यूज़ करके काफ़ी सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। जैसे कि जेईई मेंस, कैट, ज़ैट, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी टियर 1। ये मेरे कमेंट सेक्शन में वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ आपके लिए। आप ये सिमिलर स्ट्रैटेजी और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर में फ़ॉलो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव और एक्सटेंसिव एग्ज़ाम्स जैसे कि जेईई एडवांस, यूपीएससी मेंस, उसके लिए आप इसके ऊपर सोलली डिपेंड नहीं कर सकते हो। बाकी जो भी टियर 1 है उसके लिए अगर आप केवल ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करोगे तो आप उस चीज़ को क्लियर कर लोगे। ये चीज़ मैं गारंटेड, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये करने का। बट जो एक्सटेंसिव एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको डिस्क्लेमर दे दूँ पहले से। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं और आप जो ये बात कर रहे हैं, मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि आपने डेढ़ 2 महीने लगा लिए हैं अपना जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसको समझने के लिए। तो अगर आपने वो चीज़ भी नहीं की है, आपके कोई भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको 3 चीज़ें करनी है बिफोर गेटिंग स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको पिछले 10 साल का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर है जो हमारा नॉर्थ स्टार है। बिल्कुल मतलब वो स्टार की जैसे देख के हमको अपनी सारी जो भी प्रैक्टिस है उसके ऊपर बेस करनी है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रिसेंटली एसएससी का पेपर दिया था, तो उसके अंदर मैं पिछले 10 साल के पेपर को कट ऑफ को एनालाइज करके आई रियलाइज्ड कि एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मेरा टियर 1 में 150 नंबर के लगभग आना चाहिए। तो आप ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आता है, तो उसके बाहर जाके हमको एक भी टॉपिक टच नहीं करना है। नहीं तो फिर हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी ये चीज़ कि अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर में क्या टॉपिक्स हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और आपने 1.5 से लेके 2 महीने तक वो बेसिक सिलेबस को कवर करने पे इन्वेस्ट किया हुआ हो। वो थोड़ा प्री रिक्विजिट है बिफोर अप्लाइंग द स्ट्रैटेजी। तो अगर आपने कुछ भी कवर नहीं किया है तो आप जनरली जो भी, अगर आपके पास कोई कोचिंग मटेरियल वगैरह है तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, जो कि बहुत अच्छा वे है क्योंकि कोचिंग्स का थोड़ा स्कैमी बिजनेस है, तो यूट्यूब पे जाके आप काफ़ी सारे वन शॉट या फिर मैराथन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप अभी सर्च करोगे कि जेईई मेंस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, तो आपको काफ़ी सारे 10-15 घंटे के वीडियोज़ आ जाएँगे। सिमिलरली किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप उनको वॉच करो, बिल्कुल अच्छे से नोट्स लो, बिल्कुल आराम से आप उसको समझो। 1.5-2 महीने आप उसके ऊपर लगाओ और अपने बेसिक्स क्लियर कर लो कि क्या-क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन रहते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्रिक्स वगैरह थोड़ी बहुत क्या हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ जैसे एक बार आपके पास क्लियर हो गई, तो अब हम मूव करते हैं स्ट्रैटेजी के टुवर्ड्स कि कैसे यूज़ करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को। सो या अब मैं क्लियर कर दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का मतलब क्या है, तो कितने प्रीवियस ईयर। तो जो भी ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि मैं बात करूंगी कि 2025 के अंदर में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो पिछले 20 साल का जो भी पेपर है उसको आपको मस्ट उसको करना ही है। उसके पहले के जो पेपर हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या फिर आपका काफ़ी मन है तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ये 20 साल का पेपर करना मस्ट है बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सेकंड चीज़ कि आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर दोगे उसको आपको मॉक फॉर्मेट के अंदर में देना है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कैट की बात कर रही हूँ, तो कैट का अगर मैं 2023 का पेपर दे रही हूँ तो मैं उसको प्रॉपर 2 घंटे बैठ के उनका जो फॉर्मेट होता है वैसे उसको दूंगी। तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि क्रैक्यू, टेक्स्ट बुक और बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहाँ पे आप फ्री में ये मॉक फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पेपर्स को दे सकते हो। तो आपको उनको यूज़ करना है। मेरी कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको फ्री में मिले, जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिन लोगों ने दिया है, तो आप वो दे सकते हो। लोगों की संख्या के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इन कंपेरिजन टू पीपल। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऑनेस्टली। ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी लेटेस्ट लास्ट ईयर का पेपर है, उसको थोड़ा हमको बचा के रखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 25 का पेपर देने जाने वाली हूँ, तो 2024 का जो पेपर है वो क्लोज़ेस्ट है रियलिटी के साथ, तो मैं उसको इनिशियली वेस्ट नहीं करूँगी। मैं उसको एज़ अ फाइनल टेस्ट ऑफ माय एंटायर प्रिपरेशंस यूज़ करूँगी। तो आप जो मोस्ट रीसेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको थोड़ा साइड में बचा के रख लो।
ठीक है, तो हम फिर लाइक स्टार्ट करते हैं कि कैसे फ़ॉलो करना है ये चीज़ को। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक प्रिपरेशन हो गई है, तो आप एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ सबसे पहले। कोई डेफ़िनिट ऑर्डर नहीं है, बट मैं जनरली सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा मिक्स एंड मैच करो आप, कि एक अगर नए साल का दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक 2023 का दिया, तो एक मैं थोड़ा पुराना दे दूँ, जैसे 2007, 2008 का दे दूँ, फिर मैं थोड़ा मिडल का दे दूँ, फिर मैं थोड़ा नया दे दूँ, फिर थोड़ा पुराना दे दूँ। तो अगर आप केवल नया, नया, नया देते जाओगे, तो फिर बाद में आप केवल पुराने वाले के साथ बच जाओगे, या फिर उल्टा भी थोड़ा अनऑप्टिमाइज़्ड होगा। बट ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ूँगी, आपको जो भी सही लगे आप फ़ॉलो कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल थोड़ा मिक्स एंड मैच का मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। ठीक है, तो अगर एक पेपर उठाया मैंने और वो पेपर मैंने दे दिया, ठीक है? तो अब लेट्स से कि 2 घंटे का पेपर मैंने दिया, कैट का पेपर मैंने प्रीवियस ईयर का दिया। तो अब जो नेक्स्ट 4-5 घंटे हैं, वो मैं कंप्लीटली अब इसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है? तो पेपर देने के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहली तो ये कि या तो कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है या छूट गया है, और या दूसरी चीज़ कि मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया है, तो मैंने उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया है। तो अगर मैंने करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया है, तो भी मेरे को उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना है कि क्या कोई और ईज़ियर वे था, कोई और फास्टर वे था वो क्वेश्चन करने का। तो वो थोड़ा बहुत मैंने उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर लिया कि मैंने सीख लिया कि कोई और फास्टर स्ट्रैटेजी वगैरह, कोई ट्रिक्स वगैरह मिल गए, तो ठीक है। अब वो क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो 3 मेजर रीज़न्स होते हैं यहाँ पे। एक तो कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आपको वो टॉपिक आता ही नहीं था, तो अगर आपने वो पढ़ा नहीं था या फिर पढ़ा था बट आपको समझ में नहीं आया था, या फिर वो लाइक काफ़ी क्वेश्चन वो हार्ड लगा तो आपसे नहीं हो पाया, वो टॉपिक ना समझ आने की वजह से। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वो टॉपिक समझना है कि वो क्वेश्चन था किस टॉपिक से आखिर। और फिर यूट्यूब पे जाके उसके डिटेल्ड वीडियोस देखने हैं, तो 2 ढाई घंटे के एक पर्टिकुलर वीडियो हो। जनरली आप कौन-सा वीडियो सेलेक्ट करना है? जनरली मैं कहूँगी कि जिन वीडियोज़ के अंदर में थोड़ा लाइक रेशियो ज़्यादा है, या फिर उसके व्यूज़ मिलियंस के अंदर में है, तो जनरली आप वो वीडियोज़ प्रेफ़र करो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं, बहुत बकवास करते हैं, तो उनके चक्करों में आप ना पड़ो। जो सिंपल थोड़ी अच्छी वीडियो हो वो प्रेफ़र आप कर लो, वो आप देख लो, जो टू द पॉइंट बातें करते हो वो टीचर्स। तो अब मैंने वो टॉपिक देख लिया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को ऑनलाइन सर्च करके क्वेश्चन बैंक वगैरह फाइंड करना है, और वहाँ से मेरे को 5-10 क्वेश्चन लगाने हैं। वापस आना है, वो जो क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट करके देखना है। हो गया, वेल एंड गुड, मतलब आप समझ चुके हो, गुड। अगर नहीं हो रहा है, आपको फिर से जाना है, फिर से एक नई वीडियो देखनी है और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो लूप में जाना है जब तक आप वो क्वेश्चन आके सही से अटेम्प्ट ना कर लो, ठीक है। अ, दूसरे टाइप के एरर क्या हैं? दूसरे टाइप के एरर है कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो या तो आप कैलकुलेशन एरर्स कर दे रहे हो, या फिर जो थोड़ी बहुत रीजनिंग्स वगैरह के क्वेश्चन है उसमें आप जल्दीबाजी के अंदर में कोई क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, या फिर उल्टा पढ़ दे रहे हो, ट्रू पूछा हुआ है आप फॉल्स बता दे रहे हो, फॉल्स पूछा हुआ है आप ट्रू बता दे रहे हो, आरसी वगैरह के क्वेश्चन में आप समझ नहीं पा रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ें लगाए जा रहे हो। तो अब क्या करना है कि आप जैसे 2-3 मॉक्स दे लोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी वीकनेस है क्या। जैसे कि कैलकुलेशन एरर है आपकी काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप सही से नहीं पढ़, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा क्या था कि मैं पढ़ने के अंदर मैं गलती करती हूँ कि वो ट्रू पूछता था तो मैं फॉल्स बता देती थी, फॉल्स पूछता था मैं ट्रू बता देती थी, ऐसे कन्फ्यूजन्स में करती थी। तो एक बार जैसे ही आप ये स्पॉट कर लोगे, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो आपको अपना अटेंशन थोड़ा बढ़ा देना है और अपना स्पीड थोड़ा रिड्यूस कर देना है। बट आपको ये स्पॉट करने में 2-3-4 मॉक्स लगेंगे कि आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। तीसरी टाइप की एरर्स क्या होती हैं? टाइम की वजह से, टाइम प्रेशर की वजह से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो उसके लिए क्या करना है? जनरली आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे आप 3-4 प्रीवियस ईयर मॉक्स दे लोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो जनरली लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि वंस यू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, और इसमें मैं ये लेंथी क्वेश्चंस की वजह से अपना टाइम वेस्ट करती हूँ और मेरे मार्क्स रिड्यूस होते हैं। क्योंकि देखिए आप, लेंदी क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक तो आप उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद कर दिया, और दूसरा अब क्योंकि टाइम बर्बाद हो चुका है, तो एक ईजियर क्वेश्चन जो बाद में था आप वहाँ तक रीच ही नहीं कर पाए, तो पेपर खत्म हो गया, फिर आपने देखा, फिर आपने रिग्रेट किया कि ओ माय गॉड ये तो कितना ईजी था, बट मेरे पास टाइम ही नहीं बचा करने का। तो हाँ, ये चीज़ आपको बहुत जल्दी स्पॉट करनी है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है। तो एक वो बात कहते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नहीं करना है, तो वो चीज़ आपको स्पॉट करनी है।
तो या ये 3 मेजर टाइप के एरर्स होते हैं जो आप ओवर द पीरियड एनालाइज़ कर लोगे। पहला कॉन्सेप्चुअल, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे जाके फिर से वो टॉपिक सीखना है। दूसरी चीज़ है हमारे पास सिली मिस्टेक्स, जो कि आपको स्पॉट करना है और वहाँ पे अपनी अटेंशन को इंक्रीज़ करना है और टाइम को लाइक स्पीड को रिड्यूस करना है। तीसरा टाइम प्रेशर, जिसके लिए आपको लेंदी क्वेश्चंस या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते हो, उसको छोड़ना आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आप विथ टाइम आप प्रीवियस ईयर के मार्क्स को, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के ऑब्ज़र्व कर लोगे। एक और चीज़, जभी भी मैं मॉक्स बोल रही हूँ इस वीडियो के अंदर में, यहाँ पे मैं मीन कर रही हूँ कि आप केवल प्रीवियस ईयर के पेपर को मॉक फॉर्मेट में दोगे। मैं मॉक्स लाइक कोचिंग के मॉक्स या फिर टेस्ट सीरीज़ नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जनरली वो थोड़ा टफ़र एंड पे होते हैं और वो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। जबकि प्रीवियस ईयर का लेवल बहुत अच्छा होता है और आप मोटिवेटेड रहोगे और आप काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें सीखोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में वो काफ़ी बार काफ़ी हार्ड वगैरह क्वेश्चन डाल देते हैं जस्ट फॉर आई डोंट नो व्हाई, बट वो करते हैं। प्रीवियस ईयर में आपको जो आने वाला है बस वही दिखाई देता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर को मॉक फॉर्मेट में देना है। कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर आपको बहुत इंथुसियाज़्म है तो आप कर लो, बट मेरा पर्टिकुलर सजेशंस नहीं रहेगा वो करने का। मैंने आज तक कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है ऑनेस्टली। तो हाँ, ये चीज़ें थी जो मैं आपको सजेस्ट कर रही थी। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये पूरी जर्नी को गो थ्रू कर रहे हो, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मॉक फॉर्मेट में दे रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। तो लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मतलब बिल्कुल ही क्रेज़ी हो जाते हैं और डेली एक नया प्रीवियस ईयर दे रहे हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ना करो। वीकली अगर आप 2 पेपर दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे रहे हो, तो इट्स वेरी गुड टू गो। क्योंकि आपको बस पेपर नहीं देना है, पेपर देने के बाद आपको वो टॉपिक कवर करने हैं, सिली मिस्टेक्स स्पॉट करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो ये काफ़ी लंबा एक्सटेंसिव प्रोसेस है। प्लस वीकली आपको थोड़ा हाफ अ डे या फिर पूरा डे एक रेस्ट लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो या ये मतलब एक ये कोई शॉर्ट टर्म वो नहीं है कि हाँ 1 हफ्ते कर लिया और फिर ख़त्म। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म गेम। तो वहाँ पे आराम से, शांति से, काम होके खेलना और रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के ऊपर। तो आप ये चीज़ लाइक हफ्ते में 2 मॉक दे दिए, तो मैं कहूँगी कि उतना बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है कि आप जो भी ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को दे रहे हो, उसका आपको एक नोट बना के रखना है कि आज आपने पेपर दिया तो आपके कितने नंबर आए, कल आपने पेपर दिया तो कोई प्रोग्रेस वहाँ पे कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया कि नहीं, और आपको वो जो बेंचमार्क है, जो पिछले 10 साल का कट ऑफ है, वहाँ तक आपको रीच करते रहना है। वो एक ग्रेजुअली इंक्लिनेशन, ग्रेजुअली जो स्टेप्स हैं वो आपको दिखाई देने चाहिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है ये चीज़, तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं लैग कर रहे हो। आपको अपने से ऑनेस्टली सवाल पूछना है कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं कौन सा स्टेप सही से नहीं फॉलो कर रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर काम करना है। या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बाय बाय।